पिछले वीडियो में हमने एस्टिमेशन ऑफ लार्ज डिस्टेंस पढ़ा था, जिसमें पैरालैक्स मेथड बताया गया था। पैरालैक्स मेथड के थ्रू लार्ज डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं वो सीखा था। आज की वीडियो में एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस, साइज ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड करना सीखेंगे। वो मॉलिक्यूल जो हमें दिखाई भी नहीं देता, उसका डायमीटर फाइंड करना है। तो जो चीज़ दिखाई नहीं देती उसका डायमीटर फाइंड करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड यूज नहीं कर सकते, डायरेक्टली उसको मेजर नहीं किया जा सकता। उसके लिए कुछ इनडायरेक्ट मेथड यूज करने होते हैं। तो उसमें से एक सिंपल मेथड अकॉर्डिंग टू योर NCERT सिलेबस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ओलिक एसिड मेथड। ओलिक एसिड मेथड, ओलिक एसिड मेथड को आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा। A simple method for estimating the molecular size of oleic acid is given. ओलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज फाइंड करने के लिए हमें क्या मेथड यूज करना है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ओलिक एसिड को सबसे पहले हम अल्कोहल में डिजोल्व करते हैं। ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ले लिया जाता है और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड वॉल्यूम को अल्कोहल में डिजोल्व करके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब कर देते हैं, यानी कि 1 पार्ट ऑफ ओलिक एसिड एंड 19 पार्ट ऑफ अल्कोहल। ओलिक एसिड अल्कोहल में डिजोल्व होकर सॉल्यूशन बना देता है 20 सेंटीमीटर क्यूब। इस 20 सेंटीमीटर क्यूब में ओलिक एसिड सिर्फ 1 पार्ट है। तो हम लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओलिक एसिड इज 1/20 सेंटीमीटर क्यूब इन दैट सॉल्यूशन। अब इसी सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1/1 सेंटीमीटर क्यूब है, इस सॉल्यूशन में से फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग कर लिया जाता है। सेकंड स्टेप, फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब अलग कर लिया जाता है और उस 1 सेंटीमीटर क्यूब को अल्कोहल के साथ मिक्स करके टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर क्यूब कर दिया जाता है। पहले ही सॉल्यूशन में ओलिक एसिड सिर्फ 1 सेंटीमीटर क्यूब था, बाकी अल्कोहल थी, तो उसका कंसंट्रेशन रह गया था 1/20। अब इस 1/20 कंसंट्रेशन वाले ओलिक एसिड का 1 सेंटीमीटर क्यूब लेके फिर से अल्कोहल के साथ मिक्स करके वॉल्यूम कर दिया गया 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1/20 कंसंट्रेशन को फिर से 1/20 कंसंट्रेशन में बदला गया, तो नेट कंसंट्रेशन आ जाएगा 1/20 इंटू 1/20। तो नेट कंसंट्रेशन हो जाता है 1/400 सेंटीमीटर। फर्स्ट स्टेप में हम ओलिक एसिड का 1 वॉल्यूम लेकर अल्कोहल के साथ मिक्स करके टोटल वॉल्यूम सॉल्यूशन का कर देते हैं 20 सेंटीमीटर क्यूब, जिससे ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन हो जाता है 1/20। सेकंड स्टेप में इसी 1/20 कंसंट्रेशन वाले ओलिक एसिड का फिर से 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम लेकर अल्कोहल के साथ मिक्स करके वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 20 सेंटीमीटर पर बना दिया जाता है, तो उसका कंसंट्रेशन हो जाता है 1/400 सेंटीमीटर। अब थर्ड स्टेप में हम लाइकोपोडियम पाउडर को वाटर सरफेस पर स्प्रेड कर देते हैं और इसके ऊपर ओलिक एसिड जिसका कंसंट्रेशन, ओलिक एसिड सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन 1/400 सेंटीमीटर क्यूब है, उस सॉल्यूशन की ड्रॉप को लेकर लाइकोपोडियम पाउडर की सरफेस के ऊपर उन ड्रॉप्स को इस पाउडर की सरफेस के ऊपर धीरे धीरे गिरा दिया जाता है। जैसे ही कोई ड्रॉप इस पाउडर पर गिरती है तो वो सर्कुलर फॉर्म में फैलने लगती है।
और सर्कुलर लेयर बनाती है, जिसमें से अल्कोहल नीचे जाकर वाटर के साथ मिक्स हो जाता है। लेकिन ऑलिक एसिड वाटर में मिक्स नहीं होता, तो उसकी एक लेयर वाटर के ऊपर स्प्रेडेड लाइकोपोडियम पाउडर के ऊपर रह जाती है, और ये लेयर इतनी थिन होती है कि उसका साइज हम मॉलिक्यूलर थिकनेस के इक्वल मान सकते हैं, जैसे लैक टी, यहाँ पर टी मान लिया गया है। मतलब ऑलिक एसिड की इतनी थिन लेयर बनती है क्योंकि उस ऑलिक एसिड का जो मोस्ट ऑफ द पार्ट था अल्कोहल, वो वाटर के अंदर जाकर डिजॉल्व हो जाएगा। ऊपर ऑलिक एसिड की बहुत थिन लेयर मिलेगी, क्योंकि ऑलिक एसिड का कंसंट्रेशन सिर्फ 1/400 था, तो ऊपर ऑलिक एसिड की बहुत थिन लेयर मिलेगी, जिसको कि हम केवल एक मॉलिक्यूल के साइज की ही मान सकते हैं। यहाँ लिखा गया है, वी स्प्रेड लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर and put n drops of this solution over it in shape of circular form of molecular thickness, let the thickness is T। जो लेयर बनती है उसकी थिकनेस मॉलिक्यूलर साइज की होती है। अगर हम किसी तरह इस थिकनेस को मेजर करना चाहते हैं तो हमें थिकनेस मेजर करने के बाद मॉलिक्यूल का साइज, मॉलिक्यूल का डायमीटर पता लग जाएगा। मॉलिक्यूल ऑलिक एसिड के मॉलिक्यूल का साइज पता करने के लिए हमें ये थिकनेस मेजर करनी है। हमने n ड्रॉप्स डाली थी, एक ड्रॉप का वॉल्यूम मान लेते हैं v है, तो n ड्रॉप्स का वॉल्यूम होगा nb। लेकिन इस nb वॉल्यूम में ऑलिक एसिड तो सिर्फ 1/400 है, तो n ड्रॉप्स सॉल्यूशन के अंदर ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना होगा, NV/400, क्योंकि एक ड्रॉप का वॉल्यूम V है, तो n ड्रॉप का वॉल्यूम NV। इस NV वॉल्यूम के अंदर ऑलिक एसिड प्लस अल्कोहल दोनों होंगे। सिर्फ ऑलिक एसिड का वॉल्यूम कितना आएगा, NV/400, जो हमने यहाँ लिखा है। वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड इज NV/400 सेंटीमीटर। यहाँ पर ड्रॉप्स की हेल्प से जो ऑलिक एसिड स्प्रेड किया जाता है वाटर सरफेस पर, वो रफली सर्कुलर शेप ले लेता है। इस सर्कुलर शेप का डायमीटर हम फाइंड कर लेते हैं, और फिर फॉर्मूला A=πd²/4 अप्लाई करके हम उस सर्कुलर फिल्म का एरिया फाइंड कर सकते हैं। अब इस सर्कुलर फिल्म का एरिया फाइंड कर लिया, थिकनेस को हमने T माना हुआ है, जो मॉलिक्यूल की थिकनेस के इक्वल है, तो वॉल्यूम ऑफ ऑलिक एसिड आ जाता है एरिया इंटू थिकनेस, यानी A/T सेंटीमीटर। ये वॉल्यूम हमने यहाँ भी फाइंड किया था, n ड्रॉप्स का वॉल्यूम, जो NV/400 आया था, तो ये वॉल्यूम NV/400 के इक्वल होगा। इट मस्ट इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ n ड्रॉप्स ऑफ ऑलिक एसिड विच इज NV/400 सेंटीमीटर। अगर हम इस वॉल्यूम को इस वॉल्यूम से इक्वेट करा देते हैं तो हमारे पास T फाइंड करने का एक फॉर्मूला आ जाएगा। दोनों वॉल्यूम को इक्वल लग दिया, तो यहाँ से T थिकनेस ऑफ फिल्म NV/400 और A नीचे आने पर 400 × A हो जाएगा। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं साइज ऑफ डायमीटर इक्वल NV/400 A। ये साइज ऑफ डायमीटर है ऑलिक एसिड का, जिसको कि हमने इनडायरेक्ट मेथड की हेल्प से फाइंड किया।